हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए फिर से रीडिंग करंट फीलिंग्स ऑफ यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो ये है करंट फीलिंग्स। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। जय श्री कृष्ण। एक कार्ड आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए निकाल लेते हैं। ये फीलिंग सभी के लिए है। इट कैन बी फॉर एनी वन यू लव। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो कार्ड आ रहा है ये आपकी फीलिंग आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नो 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो आपके पार्टनर की फीलिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स की वो आ रही है। लेट्स सी। मून, द मून रिवर्स्ड आया है। फिर भी हम इसकी क्लैरिटी के लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। इस क्लैरिटी के लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि ये कार्ड हमें क्या कहना चाहता है। लेट्स सी। तो इसमें से मुझे ये वाला कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो चलिए, देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी फीलिंग्स लग रही है, आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 24 आवर्स में जो अभी करंट फीलिंग्स आपकी दिख रही हैं वो ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे आप चीज़ों को अंदर दबा के बैठे हुए हैं, चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें सही होंगी कि नहीं, या कोई रास्ता नहीं आपको नज़र आ रहा है। और इसी टेंशन में, स्ट्रेस में आप बैठे हुए हैं कि कहीं से कुछ रास्ता दिख जाए। कि मुझे, या तो ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, या आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके आसपास वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही हैं। और एक मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा, आपके आसपास के लोगों की वजह से भी हो सकता है, या आपको एक तरह से कह सकते हैं एक रफ़ टाइम है आपका बहुत, कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप को काम करने की, कि किसी तरह मेरा मन कहीं शायद भगवान की कोई हेल्प मिल जाए। मगर आपको लगता है भगवान आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा आप फाइनेंसिस को भी लेके टेंस्ड हैं, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर कि किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी। बट अगर देखा जाए तो ये एक टेम्पररी लॉसेस हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसे मेंटली या फाइनेंशियली आपको कुछ लॉस हुआ है, कुछ भी इवन किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, तो ये टेम्पररी है, क्योंकि इसकी हीलिंग है, अवेलेबल है, आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स या डिवाइन की तरफ से। और इंस्टेबिलिटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है थॉट्स को लेकर कि क्या होगा, क्या नहीं, क्या सही है। अपनी लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारा सोच रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बस आपके दिमाग में वो थॉट्स ही आते रहते हैं, किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए, स्टेबल किया जाए। आप जैसे कुछ समझ नहीं, कुछ जैसे आप धीरे धीरे एक होप खोते जा रहे हैं, भगवान पर से फेथ भी खो रहे हैं कि भगवान आपकी सुनता ही नहीं है, या आपको लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप अकेले हैं, आपको कोई समझना ही नहीं चाहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आप चिड़चिड़े भी हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें कुछ भी ऐसे लगता है पॉजिटिव साइड आपको नहीं दिख रहे हैं, आप सिर्फ नेगेटिव साइड की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बट अगर देखा जाए तो आप पर भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपको सल्यूशन भी दे रहे हैं भगवान। क्योंकि यहाँ पर एक चाबी दिख रही है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको भगवान ने दे रखे हैं।
बट आप उस पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आपका ध्यान है सिर्फ कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या होना था, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे कर रहा, या मुझे कोई समझता नहीं है, सब मुझे नेगेटिव। क्योंकि आप इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में हैं आप, बहुत ज़्यादा एक लाइफ से इरिटेट हो रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। कुछ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और तो यही कहा जा रहा है कि गाइडेंस अगर मैं देखूं डिवाइन की ओर से आपको जो आ रही है कि आपको खुद उठकर, क्योंकि वहाँ पर मुझे की दिख रही है, इस कार में मुझे की दिख रही है कि डिवाइन ने आपके लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है, कि आपके पास अवेलेबल है। आप दरवाज़ा खोलकर उस सिचुएशन से, वो जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा कर बैठे हैं, उस सिचुएशन से आप 1 सेकंड में निकल सकते हैं, क्योंकि चाबी वही है। तो अपने आप को उस सिचुएशन से निकालें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें अपने और आगे बढ़ें, क्योंकि आप वहीं स्टक हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम्स को वहीं स्टक करके बैठे हुए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत एक मेच्योरिटी की फीलिंग भी दिख रही है कि आप मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो आपको मेच्योर बनने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपके पार्टनर का कार्ड देखूं तो द मून आया है, और ये आया है रिवर्स में। अगर रिवर्स में आया है तो काफ़ी कुछ जैसे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे आपके पार्टनर के लाइफ में, वो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी सोची भी नहीं थी। और बहुत ज़्यादा, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो, वो काफ़ी कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेट में है, अनसर्टेन चीज़ें होना उनकी लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे मगर इनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली जो मैंने क्लियर करने के लिए निकाला कार्ड, तो ये लव लाइफ से रिलेटेड ही लग रहा है कि अपनी लव लाइफ से लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जिनसे भी जो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कुछ लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, या इट कैन बी डिस्टेंट लव ऑल्सो, और समवन इज़ मैनिपुलेटिंग इन योर रिलेशनशिप। तो या फिर कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है आपके लिए आपके पार्टनर का कि वो आपको नेगेटिव देख रहे हैं, या उनको आप पर ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि शायद आप उनका साथ देंगी मुसीबत में या नहीं देंगी। वो ऐसे लग रहा है एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ रहने के लिए, मगर जैसे वक्त ही ऐसा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें जो मुझे चीज़ लग रही है कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पुअर कम्युनिकेशन दिख रहा है कि हर कोई इजीली इसलिए मैनिपुलेट भी कर पा रहा है कि आप एक कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसी मेंटल स्टेट में बैठे हुए हैं और वो भी जैसे इसी स्टेट में हैं, और डिस्कशन और सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो प्रपोज़ल लेकर जैसे बैठे हुए हैं अपनी तरफ से प्यार का, एक उनकी तरफ से बहुत सारी प्यार की फीलिंग्स हैं, लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा बहुत डाउन स्टेट में आप गए हुए हैं, जैसे किसी चीज़ का डर है आपके रिलेशनशिप में आपको कि क्या सब चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। तो उस चीज़ का एक डर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसलिए आपको ये कहा गया है कि ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस, अगर आपको कुछ भी फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट उनमें ज़रूर दिखाई देंगी, और जो भी एक थोड़े जो अभी डर हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको, या अपने लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो भी दूर होंगे।
हालांकि जो आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो इवन वो ऐसा लग रहा है आपकी मेंटल स्टेट को जानते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स में करेंगे भी। बस थोड़ा वक्त ऐसा है कि या तो लोग पोक कर रहे हैं या टाइम ऐसा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। तो देखिए, अगर मैं देखूँ एक और कार्ड जो निकला है, इसमें लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप के अंदर थॉट्स चल रहे हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स या आपके मटेरियल वेल्थ, फाइनेंसेस, किस तरह से या फ्यूचर को सेट किस तरह से करना है, ये उससे रिलेटेड। देखिए एक और मून का कार्ड आ गया है, मून। इधर भी मून का कार्ड आया, इधर भी मून का कार्ड। ये मून दोनों ही मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव नहीं दिख रहे। दोनों क्योंकि एक रिवर्स में आया है जो एक क्लैरिटी दिखाता है कि धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी लाइफ में, और ये भी वही दिखा रहा है कि चेंजेस आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके बेटर के लिए आ रहे हैं। तो वो थोड़े नेगेटिव होना छोड़ दें, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास की है हर चीज़ की, आप सोल्यूशन उसी टाइम निकाल सकते हैं। और देखिए, और अगर फाइनेंसिस की टेंशन ले रहे थे तो बिल्कुल भी टेंस मत होइए, बिकॉज फाइनेंसिस आपके पास जैसे बहुत सारे फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, तो आपको बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, आपको प्यार करते हैं, बट इन सिचुएशन में आप एक क्लियर नहीं देख पा रहे, जैसे अनक्लियर थिंकिंग हो रखी है आप दोनों की। तो चलिए हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, जिससे कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं, आपकी दोनों की रिलेशनशिप की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो जो चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, आप शायद इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप इन चेंजेस को शायद एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं। जो भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स का भी इशू है, उधर से बात नहीं बन रही है, वो बन जाएगी। ये टाइम ही थोड़ा ऐसा चल रहा है आपका, बट आपको पॉजिटिव होके सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए प्यार है, अबंडेंस ऑफ लव है आपकी लाइफ में। फिर प्रॉब्लम किस बात की है, अबंडेंस ऑफ लव है, लेकिन आप फिर भी इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। एक रफ़ टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा। आप इस टाइम में अपने आप को खुद ही फंसा रखा है आपने। इन चीज़ों अपने जो इस टाइम को आप क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं, कुछ ऐसा करें जिससे कि आप ज़्यादा, कुछ ऐसा भी लग रहा है आपको ज़्यादा ही या तो आपके पास या तो जॉबलेस भी हैं या काम नहीं है, तो उन चीज़ों आप अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप बिज़ी हों, अपने आप को बिज़ी रखें, तो आपको काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ तो आएंगे ही आएंगे और नेगेटिव थॉट्स में भी नहीं जाएंगे आप। और जो एक और कार्ड आया है, देखिए इसमें भी रोमांस है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, एन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, चेंजेस फॉर श्योर हैं आपकी लाइफ में। चेंजेस बहुत ही मेजरली तरीके से आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बट यू नीड टू। देखिए अब एक और कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको जो सजेशन आया है कि आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी विल पावर के साथ। आपको सिचुएशन में इसलिए डाला गया है ताकि आप, क्योंकि भगवान जानते हैं आपकी कैपेबिलिटी कि आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सक्सेस की ओर जा रहा है रास्ता। जैसे जो एक और कार्ड आया है वो सक्सेस का आया है कि जो रास्ता है ये सक्सेस की ओर जा रहा है। आपको शायद एक इन चीज़ों, जो भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं, पर्सनल फैमिली, पर्सनल लाइफ में, आई मीन टू से फैमिली में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस की और चीज़ें ले जा रही हैं।
ये ऐसे भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जॉब चेंज हुई हो, आप वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपकी या कोई जगह चेंज हुई है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिना बात का एक जैसे कोई टेंशन लेके बैठे हुए हैं, बिना बात की कोई टेंशन। आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर है, आपको ये ज़रूर है कि चेंजेस सबकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव वे में लेना सीखें। और यहाँ ऐसा लग रहा है यही चीज़ें आपके एंगर का भी रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन्हीं वजह से कि आप अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस, आपके आसपास के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है रास्ते जैसे आपके फ्री होने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे कंट्रोल थी आपकी लाइफ, लेकिन जैसे लग रहा है हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास जो एक और कार्ड निकला है कि ऐसी चीज़ हो रही है जो आप चाहते नहीं थे, बट दिस थिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट योर विल। और आप इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेके बैठे हुए हैं कि मुझे नहीं करना था ये, मुझे ये जॉब नहीं करनी थी, या मुझे इस सिचुएशन में नहीं आना था। कुछ इस तरह से जैसे किया जा रहा है आपके साथ, या आपको था कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जो आपके अगेंस्ट हुई है, आपके विल के अगेंस्ट हुई। आप नहीं चाहते थे वो हो, बट आप उस सिचुएशन में हैं, लेकिन आपको ये डिवाइन ने ही सिचुएशन में डाला है। और यहाँ पर एक की जो दिख रही है, सोल्यूशन भी आपके पास ही है। और ऐसा लग रहा है ये आपकी आने वाली लाइफ का सबसे बड़ा सोल्यूशन है, ये सबसे बड़ी चाबी है सक्सेस की ओर जो आपको ले जा रही है। और आपको डिवाइन ने कहा आगे बढ़ें, आगे बढ़ें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ सेलिब्रेशन लिखी हुई, सक्सेस लिखी हुई है, आपको प्यार, वेल्थ सब मिल रहा है। सारे कार्ड्स आ चुके हैं पॉजिटिव आपके लिए। तो आपको और क्या चाहिए? जो चेंजेस हुए हैं मेजरली, ये आपके मटेरियल, आपको मटेरियल ग्रोथ दिख रही है, यहाँ सक्सेस दिख रही है। बेशक आपके विल के अगेंस्ट चीज़ें हो रही होंगी, बट ये आपके फ़ायदे के लिए हो रही हैं। और प्यार में तो कोई कमी है ही नहीं, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको समझते हैं। और ऐसा लग रहा है डिवाइन कह रहे हैं कि बेशक कितना मर्जी डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए, वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, वो आपसे अलग नहीं है। अगर आप किसी देव को मानते हैं, किसी भी डिवाइन पावर को मानते हैं, वो आप पर नज़र रखकर बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। वही कार्ड आया कि आप इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सारी सिचुएशन को नेगेटिव सोच कर बैठे हुए हैं, जबकि उस सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव ही आए हैं। आपको सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं, आपको डिवाइन सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, कोई रास्ता बना रहे हैं आपको सक्सेस की ओर ले जाने का। तो चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, ये लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम। देखिए लास्ट कार्ड आपके लिए आया है गुड फॉर्च्यून। आप दोनों के लिए जो कार्ड आए हैं कि एक अच्छी किस्मत है आपकी। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हों आपकी लाइफ में। आप एक अच्छी किस्मत के मालिक हैं और आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी दे रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेकर बैठे हुए हैं। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये एक डेस्टिनी है आपकी जो तय हो चुकी है और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव हो जाएं। प्यार भी बहुत सारा आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। तो चलिए हम एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है? जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम। पेशेंस। देखिए
आप बहुत ज़्यादा जैसे इम्पेशेंस हो रखे हैं, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की ओर से। पेशेंस रखें। ये देखिए ग्रोथ की ओर जा रहे हैं आप। जैसे एक ये कार्ड ही बहुत ग्रोथ दिखा रहा है, जैसे शांति से कामली, बहुत ज़्यादा आपको एंगर होने की ज़रूरत, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में बांध दिया है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, एंगर होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस और काम होने की ज़रूरत है। और बिल्कुल, क्योंकि ये रास्ता जो है आपको बार बार जो जितने भी कार्ड्स आए हैं, सक्सेस, वेल्थ और आपकी ग्रोथ की ओर ले जा रहा है आपको। ये देखिए ये प्लांट जो है, और ये ऐसा लग रहा है इस ग्रोथ, ये काम जो है आप ही के हाथों होना है। आप ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बहुत आगे तक जाने वाला है। बहुत ग्रोथ, अबंडेंस, मटेरियल वाइज भी और हर तरफ से अबंडेंस दिख रहा है। और ये चीज़ें आपके हाथों ही होनी है। बिकॉज अगर देखें तो हम ये खुद अपने हाथ पर एक प्लांट रखे हुए हैं जो ग्रो कर रहा है। ये अब सब चीज़ें आपके हाथ से ही होंगी और सब ग्रोथ की ओर जा रहा है। जो भी रास्ता जा रहा है ये ग्रोथ और सक्सेस की तरफ है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन से निकलें, नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव रहें। और बहुत सारा प्यार भी आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको बहुत ही जैसे लग रहा है एक फैमिली सपोर्ट भी आपके आसपास मिल रहा है, प्यार मिलेगा आपको। और बिल्कुल भी नेगेटिव सिचुएशन में ना जाएं, हर सिचुएशन को पॉजिटिव लें, अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो और ख़ुद को इस सिचुएशन से निकालें। तो ये थी आज की करंट फीलिंग्स। तो अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।